हाय एवरीवन, मैं प्रतीक श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि हम जनरल से लेज़र की पोस्टिंग कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लेज़र होता क्या है, लेज़र के फॉर्मेट कैसे होते हैं। आज हम बात करेंगे कि उस फॉर्मेट में जनरल के बेस पे हम पोस्टिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से जो है लेज़र हम बनाते हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जनरल का फॉर्मेट कैसा होता है, जनरल में एंट्रियाँ कैसे होती हैं, 3 गोल्डन रूल जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं। आज हम बात करेंगे कि उस जनरल के बेस पे हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, कैसे करते हैं। आइए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी जनरल की एंट्रियाँ लिख लें ताकि हमें पोस्टिंग करने में आसानी होगी। देखिए, जनरल की एंट्रियाँ 2 तरीके की होती हैं, एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है। पहले हम सिंपल एंट्री को लिख लेते हैं, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट DR टू कैश अकाउंट, अमाउंट भर लेते हैं 7000। नेक्स्ट लिखते हैं राम डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। सुरेश डेबिट टू कैश अकाउंट 1200। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। ये हमने 4 एंट्रियाँ लिख ली, ठीक है, 1 2 3 और 4। ये तो हमारी एंट्रियाँ हो गई। अभी इन एंट्रियों से हमें लेज़र बनाना है। कैसे बनाना है, आइए हम बनाते हैं कि लेज़र कैसे बनाई जाती है। लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे लेज़र का। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि लेज़र का जो फॉर्मेट होता है वो 8 कॉलम का होता है। पहला होता है डेट, दूसरा होता है पार्टिकुलर्स, छोटा सा कॉलम होता है जिसे हम JF कहते हैं, उसके बाद होता है अमाउंट, फिर होता है डेट, पार्टिकुलर्स, फिर छोटा सा कॉलम JF का और उसके बाद अमाउंट का। ये हिस्सा हम बांट दें तो ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हिस्सा हमारा डेबिट साइड है। ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ किया था कि वैसा हमारा फॉर्मेट हो गया। 4 कॉलम डेबिट में हो गए, 4 कॉलम क्रेडिट में हो गए। अब हम बात करेंगे कि इस फॉर्मेट में इस जनरल के आधार पे हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि पोस्टिंग कैसे करें। अब हमें बनाना है कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश की बात करेंगे। ठीक है, तो जो इस अकाउंट को बनाएंगे हम पहले ऊपर उसका नाम लिख लेते हैं। क्या बना रहे हैं, तो भाई साहब कैश बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कैश होगा वहीं वहीं के एंट्री को नोट करना है मुझे। यहाँ देखिए, ये एंट्री हमारी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ कहीं कैश है, आपको दिख रहा होगा कि क्रेडिट में कैश है। तो हमें करना क्या है, हमारे पास 2 साइड है ना, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई। तो यहाँ कैश क्या है, क्रेडिट है, तो हम सीधे उठ के चले जाएंगे क्रेडिट साइड में। ये हमारा क्रेडिट साइड है ना, हम यहाँ आ गए, आने को तो आ गए। अब हम लिखेंगे क्या, क्रेडिट में आके हम डेबिट वाली एंट्री लिखेंगे। हम क्रेडिट साइड में आए और क्रेडिट साइड में आके हम यहाँ लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। अमाउंट कितनी, जो कैश में दी हुई है 7000 की। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं करना क्या होता है। पोस्टिंग करने के लिए ध्यान क्या देनी होती है, जिस अकाउंट को आप बना रहे हो उसको ये देखना है कि वो किस मोड में है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है। यहाँ कैश हमारा क्रेडिट था तो हम क्रेडिट साइड में आए, किधर आ गए, क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्रेडिट साइड में आके हमने क्या किया, डेबिट, क्रेडिट साइड में आके जो डेबिट वाला था वो मैंने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे अब सेकेंड एंट्री को देखिए, यहाँ लिखा है राम्स डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी यहाँ कैश के, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो हमें मतलब किससे होगा, कैश से होगा। ठीक है, यहाँ कैश क्या है, क्रेडिट है, तो हम फिर किधर जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, डेबिट वाला लिखेंगे। डेबिट में क्या लिखा है, राम, हम यहाँ लिखेंगे बाई राम। अमाउंट कितना, 3000। ठीक है, थर्ड की बात करें, देखिए थर्ड में क्या है, यहाँ भी कैश क्या है, किस मोड में है,
क्रेडिट में है। किस में है? क्रेडिट में। तो हम क्रेडिट साइड में आए और क्रेडिट साइड में आके क्या लिखेंगे? डेबिट वाला लिखेंगे। डेबिट में क्या लिखा हुआ है? बाई सुरेश। क्या लिखा हुआ है? बाई सुरेश। कितना? 1200। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कैश क्या है? यहाँ तो कैश डेबिट है, तो यहाँ कैश डेबिट है तो हम किधर आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। किधर आएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ कैश क्रेडिट था तो हम क्रेडिट साइड में जा रहे थे, यहाँ कैश डेबिट है तो हम किधर चले आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। और डेबिट साइड में आके क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाली एंट्री लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना? 3000। क्लियर? मुझे पोस्टिंग करने से पहले ये ध्यान देना है कि जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं वो किस मोड में है, वो डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर डेबिट में है तो डेबिट साइड में आके क्रेडिट वाला लिखिए, और अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड जाके डेबिट वाला लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमारी पोस्टिंग हो गई। इसके बाद अब हमें करना क्या है? इसके बाद हम इसका टोटल करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, देखिए 7000, 3000, 10,000, 11,200 यानी 11,200 टोटल हमारा आ रहा है। इधर भी डेबिट में भी कितना आना चाहिए? 11,200 आना चाहिए, बट इधर आ कितना आ रहा है? इधर तो 3,000 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 11,200। तो हम लेस कर लेंगे 11,200 में से 3,000 को जब हम घटाएंगे 8,200, ये हमारा बन जाएगा टू बैलेंस CD। CD यानी कैरी डाउन। ठीक है, अब ये अगले महीने हमारा बैलेंस जब बनेगा तो बाई बैलेंस BD करके बनेगा। बात समझ में आई आप सभी को? तो एक बार फिर, जिस भी अकाउंट को बनाना होता है उसको देखते हैं कि वो कौन सी मोड में है, डेबिट में है या क्रेडिट में है। अगर डेबिट में होता है तो डेबिट साइड में जाके क्रेडिट वाला लिखते हैं, और क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट साइड में जाके डेबिट वाला लिखते हैं। ठीक है।